Hello friends, you are most welcome to Easy Way to Learn English, and today we are on day 24 and in this video we will see friends कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम स्पीचलेस हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, शब्द ढूंढते रहते हैं, वर्ड्स को हम ढूंढते रहते हैं कि हम क्या बोलें। जैसे कि किसी की डिमाइज़ पर जाना या किसी के बहुत गहरे दुख में जाना, बहुत बड़ा दुख हो गया है, किसी का कुछ लॉस हो गया है तो उसमें जाना। और उसमें इन सिचुएशंस में वैसे तो अगर मैं अपनी एडवाइस दूँ तो बोलना चाहिए ही नहीं, बहुत कम बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी कुछ बोलना है, बहुत ज़्यादा तो बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी कुछ बोलना है बड़े सोच समझ कर बोलना होता है। जैसे कि हम किसी की डिमाइज़ पर गए हैं या किसी का बहुत बड़ा लॉस हो गया उस पर चले गए तो हमें किस तरह से सेंटेंस बोलने हैं। हिंदी में नहीं समझ आता है वैसे तो खैर, लेकिन मैं तो आपको इंग्लिश में बता रही हूँ। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद हम एक शॉपकीपर से किस तरह कॉन्वर्सेशन होती है, ख़रीदने के लिए कुछ कैसे हम उसको बार्गेनिंग कर सकते हैं, एक इस पर कॉन्वर्सेशन देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे एक पैराग्राफ के थ्रू इंग्लिश सीखेंगे, जो कि आज मैं आपको विज़िट कराऊंगी एक ज़ू की, चिड़ियाघर की। तो माय फर्स्ट सेंटेंस इज़ इट्स वेरी सैड, इट्स अ पिटी। बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, दोनों का सेम मीनिंग है। इट्स वेरी सैड, बड़े दुख की बात है। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मुझे आपके दुख से, मुझे भी दुख हुआ है, मैं आपके जो इतना बड़ा आपको लॉस हुआ है उससे मैं दुखी हूँ। वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस माई सोरो फॉर योर लॉस। आपके इस दुख में मेरे पास शब्द नहीं हैं। वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस, मेरे जो शब्द हैं वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जितना कि मुझे दुख है। मेरे दुख को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स काफ़ी नहीं हैं। इसका मीनिंग है इस तरह से कि मैं अपने शब्दों से, अपने वर्ड से अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकता हूँ आपके इस लॉस पर। ही विल बी बैडली मिस्ड, उसको बहुत बुरी तरह से वो मिस किए जाएंगे, मतलब हम उनको बहुत बुरी तरह मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर इफ़ यू नीड एनीथिंग। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, नीड हो, तो आई एम ऑलवेज हेयर, मैं आपके साथ हमेशा से हूँ। ऐसे ही बोलते हैं वैसे कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी आपको परेशानी हो तो आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। मे हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हम किसी को कुछ दुआ देते हैं या कुछ उसके लिए खुदा से दुआ की मांग करते हैं। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, गॉड तुम्हें स्ट्रेंथ दे टू बियर, बेयर मीन्स बर्दाश्त करना, सहन करना, दिस टेरिबल ब्लो। टेरिबल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, खतरनाक, दुख देने वाला। ब्लो झटका, ब्लो का मीनिंग झटके से भी निकलता है। बहुत बड़े इस सदमे से, सदमा भी कह सकते हैं, इस सदमे से, इस बुरे सदमे से तुमको उबरने की, बेयर उबरना या बर्दाश्त करना, इसको बर्दाश्त करने की शक्ति दे। गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बेयर दिस टेरिबल ब्लो। गॉड तुम्हें इस सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत दे, शक्ति दे। वी ऑफर आर कॉन्डोलेंस, हम अपनी कॉन्डोलेंस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्डोलेंस मीन्स व्हेन वी आर शोइंग आर sympathies or we sympathize to someone to over him a very great loss. When we sympathize or when we show our sympathies to someone over their great loss or someone's demise. May God give you strength to bear this terrible blow. वी ऑफ़र आर कॉन्डोलेंस, हम अपनी सिंपैथीज़ और अपनी जो हम आपको आपके दुख में जो शामिल हुए हैं वो हम आपको अपनी देते हैं, ऑफ़र करते हैं। हैव फेथ इन गॉड, मिसफॉर्च्यून विल पास। गॉड में भरोसा रखो, गॉड में विश्वास रखो। मिसफॉर्च्यून बैड लक, जो बुरा वक्त है या जो बैड लक है वो गुजर जाएगा। विल पास, गुजर जाएगा। वट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। What cannot be cured must be endured. जो बर्दाश्त नहीं किया जाता या जिसका इलाज नहीं होता, cured means इलाज होना। What cannot be cured, जिसका इलाज नहीं हो सकता, must be endured. Endured means उसे बर्दाश्त करना ही होता है, उसे बर्दाश्त करना ही होता है जिसका इलाज नहीं हो सकता।
इस जिसमें बहुत कुछ शामिल है, जिस बीमारी भी हो सकती है, जिस दुख का भी हो सकता है, और जिस कोई चीज़ जिसका कोई इलाज ही नहीं है उसको हमें बर्दाश्त करना ही होता है। इट्स वॉज गॉड्स विल, इट्स वॉज गॉड्स विल, भगवान की यही मर्जी थी, गॉड की यही मर्जी थी। योर फैमिली विल बी इन माई थाट्स एंड प्रेयर्स, आपकी जो फैमिली है वो हमेशा मेरी याद में और मेरे ख्यालों में रहेगी। इस तरह से हम कॉन्डोलेंस में कहीं जाते हैं या किसी की बहुत ग्रेट लॉस में कहीं जाते हैं, किसी की डिमाइस पर जाते हैं। डिमाइस मीन्स होता है डेथ, डेथ से बेटर वर्ड है डिमाइस। डेथ ना यूज़ करके अगर आप डिमाइस यूज़ करें इट वुड बी बेटर। तो इट वॉज द सेंटेंस ऑन कॉन्डोलेंस इफ़ वी आर गोइंग समवन टू शो आवर सिंपैथीज। नाउ वी विल सी a conversation between a shopkeeper and a customer. Let's start conversation. शॉपकीपर, जैसे ही शॉप के सामने से भी अगर गुजर जाओ तो शॉपकीपर बोल देता है कि बताइए मैम क्या चाहिए। वैसे ही सेम सीन है। शॉपकीपर, यस मैम व्हाट कैन आई हेल्प यू, यस मैम व्हाट कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ या मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। लेडी, लेडी को देखकर शॉपकीपर ने बोला आई वॉन्ट 2 केक्स ऑफ पियर्स सोप। जब भी हमें कोई सोप के बारे में बात करनी होती है तो हम ये नहीं कहते 1 सोप दे दो या 2 सोप दे दो, हम कहते हैं पीस ऑफ केक। वो एक तरह से पीस ही तो होता है ना, एक पीस हम डिमांड करते हैं पीस की। तो आई वॉन्ट 2 केक्स ऑफ पियर्स, इसका मतलब है कि 2 साबुन की टिक्कियाँ उसको चाहिए। 2 केक्स ऑफ पियर्स तो 2 टिक्की चाहिए, 3 तो 3 चाहिए, 4 केक्स तो 4 चाहिए। इस तरह से हम साबुन को यूज़ करते हैं अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। आई वॉन्ट 2 केक्स ऑफ पियर्स सोप, हाउ मच। हाउ मच एक शॉर्ट फॉर्म में पूछने की, ये कितने का है, हाउ मच कितने का है, इससे भी काम चल जाता है हाउ मच। और मैं आगे बताऊंगी और क्या क्या बोल सकते हैं। आई वॉन्ट 2 केक्स ऑफ पियर्स सोप, हाउ मच, मुझे 2 पियर्स सोप चाहिए, कितने की हैं। शॉपकीपर, 80 रुपीज़। वट एल्स, 80 रुपीज़ की है, और क्या। वट एल्स, और क्या चाहिए, वो तो और सामान बेचना चाहते हैं ना अपना। वट एल्स। लेडी, वाई 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ की क्यों है। पियर्स इज़ 35 रुपीज़ अ केक, एक टिक्की, केक का मतलब टिक्की से है, एक टिक्की पियर्स की 35 रुपीज़ की है। तो वाई 60 रुपीज़, 35 + 35 70। लुक इट इज़ प्रिंटेड हेयर, देखो यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है। वो लेडी उसको दिखाती है, शो करती है। शॉपकीपर, ऑल राइट पे 70 रुपीज़, वट एल्स डू यू वॉन्ट, ठीक है ओके ऑल राइट ओके पे 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ ही दे दो। वट एल्स डू यू वॉन्ट, और क्या तुम्हें चाहना है, और क्या लेना है, और क्या चाहती हो। वट एल्स, और क्या। वट मीन्स क्या, और जब एल्स लगा देते हैं तो क्या के अलावा भी और क्या। वट एल्स डू यू वॉन्ट, और क्या चाहती हो, और क्या लेना है। लेडी, गिव मी अ गुड शैम्पू ऑल्सो, मुझे एक अच्छा शैम्पू भी दे दो। गिव मी अ गुड शैम्पू ऑल्सो। विच वन डू यू वॉन्ट, कौन सा शैम्पू चाहती हो। विच वन का मतलब है कौन सा वाला, वन का मतलब होता है वन। ओनली वन अगर किसी क्वेश्चन वर्ड के सामने या दिस वन दैट वन के सामने लगा दो, दिस वन दैट वन, तो उसका मतलब हो जाता है कौन सा वाला। दिस वन ये वाला, दैट वन वो वाला, विच वन कौन सा वाला। ओके। विच वन डू यू वॉन्ट, कौन से वाला चाहिए। शुड आई गिव दिस हर्बल शैम्पू, क्या मैं तुम्हें ये हर्बल शैम्पू दे दूँ। शुड का मतलब हम लगा देते हैं जब हम पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें ये ऐसा कर दूँ, और शैल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। शुड आई गिव दिस हर्बल शैम्पू, क्या मैं तुम्हें ये हर्बल शैम्पू दे दूँ। क्या, और हम ये भी कह सकते हैं क्या तुम्हें ये हर्बल शैम्पू चाहिए। व्हाट इज़ द प्राइस, अब एक तो हमने यहाँ पूछा था हाउ मच, इस तरह पूछ सकते हैं प्राइस के लिए, और एक हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट इज़ द प्राइस, कितने का है। सेम मीनिंग है हाउ मच और व्हाट इज़ द प्राइस, कितने का है। 85 रुपीज़, 85 रुपीज़ का है। देयर इज़ 5 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन इट, जब किसी चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है तो ऑन इट लगाएंगे वहाँ पर। इसके ऊपर 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है। इट विल कॉस्ट यू 80 रुपीज़ ओनली, तुम्हें सिर्फ 80 रुपीज़ इसकी कीमत देनी पड़ेगी। लेडी, ऑल राइट गिव मी वन, ठीक है मुझे एक दे दो। विच फ्लावर डू यू हैव, फ्लावर आटा, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लावर, फ्लावर। विच फ्लावर डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा आटा है। विच कौन सा, डू यू हैव कौन सा आटा रखते हो, कौन सा फ्लावर रखते हो। वी हैव ऑल, हमारे पास सब हैं। आशीर्वाद है, सूरज ब्रांड है, राजभोग एंड कुकवेल। वो शॉपकीपर बोलता है वी हैव ऑल
आशीर्वाद, सूरज ब्रांड, राजभोग एंड कुकवेल. नाउ लेडी सेज लास्ट टाइम आई यूज्ड सूरज ब्रांड, आई डिडंट लाइक इट. लास्ट टाइम पिछली बार मैंने सूरज ब्रांड यूज़ किया था पर मुझे पसंद नहीं आया था. आई डिडंट लाइक इट, मुझे ये अच्छा नहीं लगा था. शॉपकीपर यू ट्राई आशीर्वाद दिस टाइम, आप इस टाइम आशीर्वाद यूज़ करके देखो या इस बार आशीर्वाद यूज़ करो, ट्राई करो. इट इज़ लाइक द रियल होममेड, ये किस तरह का है? होममेड, जैसे कि घर में बना फ्लावर हो, ये होममेड. इट इज़ लाइक द रियल, सचमुच में घर का बना हुआ आटा है, उसकी तरह है. इट इज़ लाइक, आटे जैसा है, घर में बने हुए आटे जैसा है. ऑल राइट गिव 10 किलोज, ठीक है मुझे 10 किलो दे दो. ऑल राइट गिव 10 किलोज. डू यू हैव होम डिलीवरी, क्या आप होम डिलीवरी भी करते हैं? डू यू हैव होम डिलीवरी, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा अगर आपको पूछना है किसी शॉपकीपर से. डू यू हैव होम डिलीवरी, क्या आप होम डिलीवरी भी करते हैं? यस वी हैव अप टू 5 किलोमीटर. अप टू 5 किलोमीटर मीन्स कि हम 5 किलोमीटर तक की होम डिलीवरी करते हैं, उससे दूर की नहीं. लेडी आई लिव क्लोज बाय, अगर आपको कहना है मैं आसपास ही रहता हूँ, आसपास ही रहती हूँ, देन यू कैन से आई लिव क्लोज बाय, मैं आसपास ही रहती हूँ. एंड दिस इज़ माई एड्रेस. शॉपकीपर नो प्रॉब्लम, यू मेक द पेमेंट, पेमेंट पे करने के लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं? यू मेक द पेमेंट. आई विल जस्ट सेंड द डिलीवरी बॉय, मैं बहुत जल्दी से एक अपने डिलीवरी बॉय को भेज दूंगा टू योर हाउस, आपके घर. थैंक यू लेडी, थैंक यू. एंड शॉपकीपर एट योर सर्विस मैडम, ये एक फ्रेज़ है एट योर सर्विस मैडम, जो कि शॉपकीपर बड़े मैनरफुली बोलते हैं. एट योर सर्विस मैडम कि हम आपके लिए हाजिर हैं और कोई सेवा बताइए, जिसको इस सेंस में लिया जाता है कि और कोई सर्विस बताइए, क्या सेवा करें. अब हम देखेंगे नहीं, आपको आज एक विज़िट कराती हूँ ज़ू की. लेट्स मूव टू विज़िट अ ज़ू. नेक्स्ट वी वेंट टू द एनिमल्स सेक्शन. वैसे बच्चों को ज़ू जाना बहुत पसंद होता है, शायद आपको भी पसंद आएगा. नेक्स्ट वी वेंट टू द एनिमल्स सेक्शन. उसके बाद, नेक्स्ट का मतलब है उसके बाद, आफ्टर दैट वी वेंट टू द एनिमल्स सेक्शन, हम एनिमल्स सेक्शन में गए. इट वॉज अमेजिंग टू सी द टाइगर्स, लायंस, चीताज, लेपर्ड्स, बियर्स, राइनोसेरोस, हिपोपोटामस, एलिफेंट्स, जिराफ्स, ज़ेब्राज, एंटेलोप्स, स्टैक्स, हाउसेस एंड रैबिट्स. कितने सारे जानवरों के मैंने नाम लिए हैं. आपको सबकी हिंदी पता है ना, मैं बताती हूँ आपको इनकी सबकी हिंदी. तो फर्स्ट वन है टाइगर्स. टाइगर्स बाघ, टाइगर्स चीता नहीं होता है, चीते की इंग्लिश चीता ही होती है. टाइगर्स बाघ, लायंस शेर, चीता चीता, लेपर्ड तेंदुआ, जिसको हिंदी में बोलते हैं तेंदुआ. बेयर्स भालू, राइनोसिरोस को वैसे तो गेंडा बोलते हैं हिंदी में, लेकिन राइनोसिरोस ही आप बोलें तो बेस्ट है. हिप्पोपोटामस होता है एक तरह का घोड़ा जिसे कहते हैं दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस, और रिवर हॉर्स भी कहते हैं इसको. एलिफेंट्स, जिराफ्स, ज़ेब्राज. एंटेलोप्स होते हैं मृग, आपने मृग का नाम सुना होगा. मृग एक तो हिरन होते हैं, थोड़ा सा चेंज होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, ये मृग होते हैं. और जो हिरन होते हैं उनको कहते हैं डियर. स्टैक्स हिरन होते हैं, और ये एंटेलोप्स क्या होते हैं? ये मृग होते हैं. हॉर्सेज एंड रैबिट्स, रैबिट्स खरगोश. द डियर, एंटेलोप्स एंड स्टैक्स वर वेरी एक्टिव एंड अलर्ट. जो डियर थे और जो एंटेलोप्स थे एंड स्टैक्स, तीनों सेम ही ब्रीड है. डियर भी हिरन टाइप होते हैं और एंटेलोप्स भी हिरन मृग होते हैं वैसे. और स्टैग जो बहुत जल्दी, जिनमें बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस होती है, उछल कूद बहुत ज़्यादा करते हैं, स्टैग्स, ये भी एक तरह के हिरन ही होते हैं. वर वेरी एक्टिव एंड अलर्ट, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और अलर्ट थे. अब आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि मैंने सबको कैपिटल्स लेटर से लिखा है. टाइगर्स, लायंस, चीताज, ये इसलिए लिखा है, वैसे तो इसमें कोई कैपिटल लिखने की बात नहीं है, बट क्योंकि एनिमल्स सेक्शन है और वहाँ पर सेक्शन में बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है इनकी कि ये टाइगर्स का सेक्शन है, लायंस का सेक्शन है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया है. तो कैपिटल्स में ही ऑब्वियसली लिखा जाएगा. हॉर्सेज एंड रैबिट्स, द डियर, एंटेलोप्स एंड स्टैग्स वर वेरी एक्टिव एंड अलर्ट. अलर्ट का मतलब है यहाँ पर, एक्टिव तो मतलब आप समझ गए होंगे कि बहुत ज़्यादा फुर्तीले, स्मार्ट टाइप के, और अलर्ट का मतलब है अलर्ट जैसे जिनको जरा से भी कोई
आहट हो किसी की तो एकदम अपने आप को बचाते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं कि कहीं हमें कुछ हार्म ना कर दे, कोई नुकसान हमारे साथ ना कर दे। तो उस तरह का जो अपने आप को बचाने वाली बात होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है, उससे कहते हैं अलर्ट होना। द हेयर्स एंड रैबिट्स, अभी दो चीज़ें हैं, हेयर्स एंड रैबिट्स। रैबिट तो आप समझते हैं कि खरगोश है, हेयर भी खरगोश है, हेयर्स को भी खरगोश को ही कहते हैं, रैबिट को ही कहते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है जो ये है कि रैबिट हम पेट होते हैं जो घर में पाल सकते हैं, लेकिन हेयर्स जो होते हैं ये हमेशा जंगलों में रहते हैं और इनको बहुत सारा ग्रासलैंड चाहिए रहने के लिए, हरी भरी जगह चाहिए और खुला मैदान चाहिए, ये कभी भी पेट नहीं हो सकते। वर नोटी वाइल द टॉल जिराफ्स एंड ट्विन कलर जेब्राज, ट्विन कलर जेब्राज एक ही जैसे कलर के जेब्राज जो थे, जो सेम कलर के थे, वो वर बिजी ईटिंग और ग्रेजिंग, खाने में और चरने में बिजी थे। और जो हेयर्स और रैबिट थे वो बहुत नोटी थे, बहुत शैतान हो रहे थे, जबकि जो टॉल जिराफ एंड सेम कलर वाले जेब्रास थे वो क्या थे, खाने में और चरने में बिजी थे। द राइनोसिरोस एंड हिप्पोपोटेमस, राइनोसिरोस अभी मैंने आपको बताया इसकी हिंदी गैंडा होती है, लेकिन हम राइनोसिरोस ही बोलेंगे। एंड हिप्पोपोटेमस जो थे दरियाई घोड़े, सीम्ड टू बी वेरी लेजी, कैसे लग रहे थे, सीम्ड टू बी, सीम्ड का मतलब होता है दिखना, लगना, टू बी वेरी लेजी, बहुत ही सुस्त किस्म के लग रहे थे, बहुत ही लेजी लग रहे थे। बट दे वर इंटरेस्टिंग टू लुक एट विद देयर ह्यूज एंड बल्की बॉडीज़, लेकिन उनकी जो बल्की का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वेट हो, हैव सो मच वेट, बहुत ज़्यादा वेट था उनमें, और ह्यूज विशालकाय, बहुत बड़ी जो उनकी बॉडीज़ थी, उस चीज़ को देखते हुए वे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा बड़ा शेप था उनका और भारी लग रहे थे, हैवी लग रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था उनको देखने में, इंटरेस्ट आ रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे थे। वी वर हिप्नोटाइज्ड, हिप्नोटाइज्ड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना, उस चीज़ में खो जाना। जैसे किसी को देखकर हम हिप्नोटाइज हो गए कि उसमें इतनी खूबसूरती थी कि हम उसको देखते ही रह गए, दैट वी कैन से इन दिस केस कि हम हिप्नोटाइज हो गए। तो हिप्नोटाइज्ड मंत्र मुग्ध हो जाना, खो जाना उसी चीज़ में। बाय देयर मैसिव साइज़, उनका साइज़ इतना ह्यूज, इतना बड़ा था कि हम उनके साइज़ को देखकर हिप्नोटाइज हो गए। द टाइगर्स, लेपर्ड्स, चीताज, बियर्स वर ह्यूज एंड फियरफुल टू लुक एट, देखने में कैसे लग रहे थे, फियरफुल भी लग रहे थे, ह्यूज भी लग रहे थे, फियरफुल थोड़े से डरावने, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और चीता, बियर्स वर ह्यूज एंड फियरफुल टू लुक एट, वो खुद डरे हुए भी थे और थोड़े से ह्यूज एंड फियरफुल, बड़े आकार के थे लेकिन फियरफुल थे। जब जू में जाकर हम एनिमल्स को देखते हैं तो हमें तो मज़ा आता ही है साथ में, लेकिन जो एनिमल्स की कंडीशन होती है वो थोड़ी फियरफुल होती है, उन्हें पल पल डर लगता रहता है कि कहीं हम पर कोई अटैक ना कर दे, सो दैट्स वाई दे वर फियरफुल। द शार्प टीथ एंड क्लोज वर वेरी फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मीन्स डरावने, डराने वाले, डरावने। द शार्प टीथ एंड क्लोज वर वेरी फ्राइटनिंग, बहुत ही डराने वाले थे, उनके जो जबड़े थे, उनके जो दांत थे, बहुत ही डरावने थे। द किंग ऑफ द जंगल वाज ऑसम इन हिज डेन, डेन मीन्स शेर का जो घर होता है, जो गुफा होती है, उसको कहते हैं डेन। द किंग ऑफ द जंगल, जो जंगल का राजा था, जो शेर था, लायन था, वाज ऑसम इन हिज डेन, वो मज़े से था, ऑसम बहुत मज़े से, आराम से, खुश, इन हिज डेन अपनी गुफा में बैठा था। हिज लाउड रोर्स इकोड रिवर्बरेटेड, रिवर्बरेटेड का मतलब होता है बार बार गूंजना, इको का मतलब तो गूंज होता है, रिफ्लेक्ट द साउंड, साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है, जो जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड, वो होता है इको, जो बार बार जो गूंजती है। और रिवर्बरेटेड जैसे कि इसके स्टार्टिंग में जो लगा है प्रीफिक्स री लगा है, तो री का मतलब दोबारा से, अगेन एंड अगेन गूंजते रहना। इकोड रिवर्बरेटेड अप टू द स्काई, आसमान तक गूंज रही थी। उसकी जो लाउड रोर थी, रोर मीन्स दहाड़, जो उसकी ऊंची दहाड़ थी, ज़ोर से गूंजने वाली दहाड़ थी, वो बार बार गूंज रही थी आसमान में। वी ऑल कुड वॉच, हम देखते रहे, कुड का मतलब होता है पास्ट में है, हम देख रहे थे या देख सके, उनको देख सकते थे, और हमने उनको देखा। हिम 4 hours टुगेदर, साथ साथ हमने उनको बहुत देर तक, 4 hours घंटों तक हमने उनको देखा, हम उनको देखते रहे। अ विजिट टू अ जू, एक जू की विजिट करना, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंथ्रोलिंग, इंथ्रोलिंग का मतलब होता है
कैप्चरिंग मीन्स चार्मिंग, और हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा चार्मिंग होता है। एंड एक्साइटिंग, एक्साइट करने वाला, एक्साइटिंग थिंग, बहुत ही एक्साइटिंग थिंग है। और चार्मिंग है, कैप्चरिंग है, क्या चीज़, एक विजिट टू अ जू, जब हम जू की विजिट करते हैं तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग होती है। ओके गाइज, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू आर watching my videos first time, then you should subscribe to my channel. I will be back soon with day 25, and till then, bye.